कहते हैं कि कुछ जगहें अपनी यादों के साथ साथ अपने रहस्यों को भी संभाल कर रखती हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद भी कई हॉस्टलों में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिलता। हर साल जब नए छात्र आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि कुछ कमरे खाली रखे जाते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि क्यों। रिया ने जब कॉलेज के हॉस्टल में एडमिशन लिया तो उसे भी एक ऐसा ही कमरा मिला, रूम नंबर 307। वार्डन ने बस मुस्कुराकर कहा, कमरा तो ठीक है, बस रात में अकेले मत रहना। रिया को लगा मजाक कर रही हैं, पर उसे क्या पता था कि वो कमरा जो ऊपर से बिल्कुल साधारण दिखता था, अंदर एक ऐसी कहानी छिपाए बैठा था जिसे सुनने के बाद कोई भी वहां रुकना नहीं चाहता। रात के करीब 12 बजे थे। कॉलेज के हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ज्यादातर लड़कियां अपने अपने कमरों में सो चुकी थी, लेकिन रिया की आंखों में नींद नहीं थी। आज ही उसे नया रूम मिला था, रूम नंबर 307। बाकी सब लड़कियां कहती थी कि इस कमरे में पहले कोई रहना पसंद नहीं करता, लेकिन रिया को भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। रिया ने धीरे धीरे अपना बैग खोला और किताबें निकालने लगी। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दीवार पर पुराना पंखा चरमर की आवाज कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खट की आवाज से बंद हो गया। रिया चौंक गई। उसने जाकर दरवाजा देखा, कोई हवा नहीं थी, फिर भी दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया। उसने खुद को समझाया शायद हवा से हुआ होगा और बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे लगा जैसे कोई उसके पास आकर बैठ गया हो। उसने आंखें खोली, वहां कोई नहीं था, पर बिस्तर का कोना थोड़ा दबा हुआ दिखा। उसने घबराकर टॉर्च जलाई। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर एक हल्की परछाई थी जो उसकी नहीं थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने परछाई पर ध्यान दिया। वो दीवार पर धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य इंसान वहां चल रहा हो। अचानक वो परछाई दीवार से हटकर छत पर चढ़ गई और कमरे के चारों ओर घूमने लगी। रिया डर के मारे बिस्तर से उठी और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा अब अंदर से बंद हो चुका था, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई। पंखा रुक गया और बल्ब टिमटिमाने लगा। अब दीवार पर किसी लड़की की आकृति उभर आई थी, लंबे बाल, सफेद चेहरा और खाली आंखें। उसने धीरे धीरे कहा, तुम क्यों आई मेरे कमरे में? रिया ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? आवाज फिर गूंजी, मैं वही जिसे किसी ने इस कमरे में बंद कर दिया था, हमेशा के लिए। रिया चीख उठी। उसने दीवार पर हाथ मारा, मगर वहां से खून जैसा लाल निशान फैल गया। अब कमरे में किसी के रोने की आवाज आने लगी, बहुत धीमी, पर इतनी दर्दनाक कि रिया के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, रूम 307 से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।